घरवाली वर्सेस कामवाली बहू। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार की है जो मध्यम वर्गीय जीवन जीता था। परिवार के मुखिया श्री रघु और उनकी पत्नी श्रीमती देवकी के 3 बच्चे थे, आशा, सुधीर और पूजा। रघु जी एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे, जबकि देवकी जी घर के कामकाज में व्यस्त रहती थीं। उनके घर में कोई भी कामकाजी महिला नहीं थी और घर की व्यवस्था परंपरागत रूप से देवकी जी की जिम्मेदारी थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन समय के साथ समाज में बदलाव आने लगे। शिक्षा का स्तर बढ़ा, महिलाएं बाहर काम करने लगीं और घर के कामकाज के लिए कामवाली बहू, किराए पर काम करने वाली महिलाएं का चलन बढ़ने लगा। श्रीमती देवकी के लिए यह बदलाव एक चुनौती बन गया था, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके घर में जो परंपरागत व्यवस्था थी वह अब बदल रही थी। उन्होंने कामवाली बहू के रूप में एक महिला को अपने घर में काम करने के लिए बुलाया। यह महिला थी सुमन। घरवाली की असहमति। श्रीमती देवकी का मानना था कि घर का काम और परिवार की देखभाल एक महिला का सबसे बड़ा धर्म है। वे चाहती थीं कि उनका घर व्यवस्थित और स्वच्छ रहे और इसके लिए किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि अगर एक महिला घर के कामकाज को सही तरीके से नहीं करती तो घर में किसी प्रकार का संतुलन नहीं रहेगा। जब सुमन ने घर में काम करना शुरू किया तो देवकी जी ने देखा कि सुमन कभी कभी काम में लापरवाह हो जाती थी। देवकी जी को यह बात खलने लगी, क्योंकि उनके अनुसार एक महिला का कर्तव्य था कि वह घर के काम को बेहतरीन तरीके से करें। वे सुमन की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थीं और उन्होंने कई बार सुमन को ताने भी दिए। लेकिन सुमन ने कभी भी देवकी जी के तानों का बुरा नहीं माना। वह समझती थी कि यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है जो एक पुराने दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। सुमन अपने घर के लिए काम करती थी और अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी। वह जानती थी कि अगर वह एक घर में काम करती है तो उसे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए। कामवाली बहू का दृष्टिकोण। सुमन, जो पहले से एक छोटे से गांव से शहर में आई थी, अपने काम को बड़े सम्मान से करती थी। उसका मानना था कि अगर एक महिला अपने घर को संभालने में सक्षम है और घर के सभी कार्यों में सहायक है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। वह यह भी समझती थी कि एक कामकाजी महिला को घर के काम में घसीटना ठीक नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी भूमिका होती है। सुमन के लिए घरवाली और कामवाली बहू के बीच की दीवार को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। हर दिन उसे घरवाली से ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने यह समझने की कोशिश की कि देवकी जी के विचार उनके अनुभवों और परंपराओं से जुड़े हैं। वह जानती थी कि अगर वह खुद को साबित करती है और अपने काम में निपुण रहती है तो एक दिन देवकी जी उसे अपना आदर्श समझेंगी। और सुमन ने यही किया। वह हर काम को जिम्मेदारी से करती, हर दिन अपना 100% देती और खुद को साबित करने में लगी रहती। सकारात्मक बदलाव की ओर कदम। समय के साथ देवकी जी ने देखा कि सुमन के साथ काम करने से घर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। सुमन की मेहनत और ईमानदारी ने घरवाली को भी सोचने पर मजबूर किया। वह यह महसूस करने लगीं कि उनका दृष्टिकोण अब पुराना हो चुका था और उन्हें अपने परिवार की समृद्धि के लिए कुछ नया सोचने की जरूरत थी। एक दिन देवकी जी ने सुमन से बात की और सुमन ने उन्हें समझाया कि महिलाओं की भूमिका घर के अंदर और बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण होती है। एक महिला को घर के कामकाज में पारंगत होने के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। सुमन ने यह बताया कि कामकाजी महिलाएं भी अपने घरों में मेहनत करती हैं और अगर वे परिवार की भलाई के लिए काम कर रही हैं
तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इस बातचीत ने देवकी जी का दिल बदल दिया। उन्होंने सुमन की बातों पर ध्यान दिया और यह समझा कि समय के साथ उन्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। इसके बाद देवकी जी ने सुमन को और भी सम्मान देना शुरू किया और घर के कामों में उसके योगदान की सराहना की। समाप्ति कहानी का अंत यह दिखाता है कि समय और समझदारी से हम अपनी पुरानी सोच को बदल सकते हैं। घरवाली और कामवाली बहू के बीच की दीवार को सम्मान, समझ और प्रेम से तोड़ा जा सकता है। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक नए रिश्ते की शुरुआत की। समाज में बदलाव के बावजूद यह जरूरी है कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करें और हर किसी की भूमिका को समझें। कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के बाद आ रही समझदारी और सहयोग ही समाज को बेहतर बना सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।